हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं यहाँ पे। एक तो अल्कोहल के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और दूसरी एक रिएक्शन यहाँ पे आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि बोर्ड के नजरिए से और नीट और आईआईटी दोनों के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेप, कोई भी रिएक्शन, कोई भी मैकेनिज्म छूटने ना पाए, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो पहला मेथड ले लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि अगर हम एथेनॉल लेते हैं और इस एथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो 413 केल्विन पे, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में कौन सी रिएक्शन देता है? प्राइमरी अल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ये SN2 मैकेनिज्म देता है। मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। और अगर हम सेकेंडरी या कोई टर्शरी अल्कोहल लेते हैं और इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर अंडर सेम कंडीशंस, तो these compounds secondary and tertiary alcohol will undergo SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्राइमरी अल्कोहल के साथ में ईथर विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ में एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। तो यहां पे बनेगा क्या? प्रोडक्ट विल बी डाई एथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड के हिसाब से इसकी मैकेनिज्म बहुत पूछी जाती है कि ये जो एथेनॉल है ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में जो ईथर की फॉर्मेशन करता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म कैसे करोगे? देखो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है आपने, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 किस काम आ रहा होगा? प्रोटोनेशन के, है ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। वैसे ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है, बट इसको हम देखते हैं। पहले पहले जो आपका H2SO4 है, H2SO4 क्या होगा? इट विल स्प्लिट एज 2H प्लस एंड प्लस SO4 2 माइनस N। इसके बाद क्या होगा सेकेंड स्टेप में? प्रोटोनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक, लिख देते हैं यहां पे। जो ये H2SO4 है ये प्रोटोनेट कर देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को। तो प्रोटोनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल आपने लिया है एथेनॉल, आप ले लीजिए। प्रोटोनेशन कैसे होता है ये आपको पता है। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर की हेल्प से जो H प्लस आयन है वो इन लोन पेयर्स को लेकर के इससे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, तो ये देखो क्या बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आप बहुत बार पहले भी करते आए हैं। 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो अल्कोहल है इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दैट विल अटैक ऑन द दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो अब कैसे होगा देखो, दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपने ले लिया CH3CH2OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये अटैक कर रहा है किस पे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे।
तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं, SN2 है तो ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी, साइमल्टेनियस रिएक्शन होगी। एक तरफ ये ऑक्सीजन या जो OH H2O प्लस ग्रुप है ये लीव कर रहा होगा बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अपने लोन पेयर को वापस लाने के लिए। तो कार्बन पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, सॉरी एल्कोहल का, ये किस तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये लोन पेयर की हेल्प से अटैक कर देगा ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल या प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये H2O तो निकल गया, ऑक्सीजन को लोन पेयर भी मिल गए थे, वापस चला गया। अब क्या होगा, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है, यहां पर लिखते हैं। ये कुछ इस तरह से बना CH3CH2OH, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है CH2 को, तो इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से, ठीक है। अब फिर देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा किसी तरह से, अपना जो लोन पेयर दिया है वो वापस करेगा। तो लोन पेयर कैसे वापस करेगा, ये जो एल्को ईथर बन रहा है ये अपना हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर कर दिया, और लोन पेयर किसको मिल गया, ऑक्सीजन को, मतलब बॉन्ड पेयर विल बी एज ए लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बना, डाई एथाइल ईथर जो आपको चाहिए था वो मिल गया, या ईथर की फॉर्मेशन हो गई, और प्लस H+। ये H+ देखो फर्स्ट स्टेप में हमने उधार लिया था फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिसका उधार लिया है उसको वापस करना है। तो ये फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो H+ एक लिया था हमने, बैलेंस करने के लिए हम 2H+ लिख दे रहे हैं, एक पहले से यहां पे प्रेजेंट है, ये सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन होके फिर से H2SO4 बना देता है, और ये H2SO4 फिर से H+ आयन देने के लिए अवेलेबल है इन द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होती है और ईथर की फॉर्मेशन होती है। इतना समझ में आया। एक चीज बहुत बड़ी जो मैं आपको बताया हूं ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल जो मेजर प्रोडक्ट देते हैं वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल के साथ में होता है ईथर, या स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो प्राइमरी, और ये जो है यहाँ पे ये सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन सा मेजर प्रोडक्ट देंगे, दे विल गिव एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है, ये चुटैया में गांठ लगा लेना कि भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में किस तरह से रिएक्शन देते हैं। अब कुछ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के एग्जांपल लेते हैं। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमने लिया, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, कौन सा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अब यहां पे क्या होगा, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म, ठीक। एंड इन SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस, ठीक। इसका मतलब ये भी हो गया यहां पे कि अगर कार्ब कैटायन बन रहा है तो कार्ब कैटायन रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी और टर्शरी कार्ब कैटायन, ठीक है, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हाइड्राइड शिफ्ट और मेथाइल शिफ्ट यहां पे भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि कार्ब कैटायन बन रहा है तो कार्ब कैटायन अगर सेकेंडरी है और अगर उसके पास चांस है कि वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए तो वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्या, यहां पे एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो OH OH माइनस की फॉर्म में गया तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोपीन, है ना, एल्कीन, एंड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा आपका ईथर, सॉरी इधर CH3 होगा और इधर CH3 होगा, ठीक। ये हो गया आपका
माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि रिएक्शन कैसे जा रही है? SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। अब देखो यहां पे थोड़ा बहुत ईथर बन भी रहा है। अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लें तो टर्शरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल आप अच्छे से जानते होंगे। इसका अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो पहले OH माइनस आयन की फॉर्म में गया, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो CH3 है वो कोई अपना हाइड्रोजन देगा H प्लस की फॉर्म में, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ये बन जाएगा आपका प्रोपीन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दिस वे सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स। तो मेजर चीज हमको यहाँ पे कहा क्या चीज मिल गई कि प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पे रिएक्शन कराते हैं तो आपको ईथर मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। एंड इफ, और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया SN2, एंड इफ यू हैव टेकन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में अगर रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट एल्कीन, यू विल गेट एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया SN1। SN1 और SN2 क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या होंगे। तो कम टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है कि इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मींस बाय दिस मेथड unsymmetrical ethers cannot be prepared। और क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें क्या होगा, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि अनसिमेट्रिकल लेने के लिए आपको डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। रिएक्शन कैसे होती है, दो मॉलिक्यूल ले रहे थे हमने, तो एक ले लिया ROH, दूसरा ले लिया R'OH। यहाँ पे R एंड R' बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, इसको ऐसे लिख, अच्छा ऐसे ही लिखा रहने दो, इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, बट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। एक कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसका सेल्फ मिलेगा, इसका सेल्फ मिलेगा, देन क्रॉस मिलेगा, तो यू विल गेट ROR मतलब सिमेट्रिकल ईथर, ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, एंड यू विल गेट अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 डिफरेंट टाइप्स के ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर मुझे सपोज डाइएथाइल ईथर चाहिए तो मुझे डाइएथाइल ईथर के साथ में मेथाइल भी मिलेगा, एथाइल भी मिलेगा, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएंगे। तो ये इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। एक और मेथड पढ़ा था आपने अल्कोहल से कि अगर अल्कोहल की हम Al2O3 के साथ में रिएक्शन करा दें लगभग 513 केल्विन पे। अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल है आपके पास में, एथेनॉल ही ले लेते हैं, CH3CH2OH, और इसको रिवर्स लिख लेते हैं। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, Al2O3 की प्रेजेंस में लगभग 513 टू 523 केल्विन। ठीक, तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, H2O निकल गया और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ईथर या डाइएथाइल ईथर विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो अगर हम अल्कोहल की या एथेनॉल की रिएक्शन करा दें डाइएजोमीथेन के साथ में, तो आपके पास में एथेनॉल है और इसकी रिएक्शन करा दीजिए CH2N2। ये कौन सा कंपाउंड है, दिस वन इज डाइएजोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ HBF4। ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, N2 निकलेगा स्टेबल मॉलिक्यूल और आपको प्रोडक्ट मिलेगा
unsymmetrical ether. CH3 with the loss of N2. The name of this compound is methyl and ether. ये कॉमन नेम है इसका। IUPAC नेम आपको पता है, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट एडिशन कर दें एल्कोहल का बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, एल्कीन में डायरेक्ट एडिशन कर दें, तो एल्कीन सपोज आपने ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए। सपोज मेथनॉल ले लिया इस बार, मेथाइल अल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया मार्कोनिकॉफ, ये टूटेगा H+O-, तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो CH2 से कौन जुड़ जाएगा, H। तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, इधर भी ये CH3 हो गया और ये बन गया OCH3, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड मिल जाता है, और ये डायरेक्ट एडिशन से होता है। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ध्यान से आंख नाक कान सब खोल के सुनना है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर्स की। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम करते क्या है, देखो, आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी इस रिएक्शन को पढ़ा था। करते क्या है इसमें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ में। एल्काइल हैलाइड लीजिए और इसकी सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो X है यहाँ पे NaRONA, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के जो हैलाइड है उसको डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे बनेगा क्या, देखो, ईथर बन रहा है ROR एंड प्लस सोडियम हैलाइड, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अभी तक जितने भी हमने मेथड्स पढ़े थे, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली अनसिमेट्रिकल ईथर्स की फॉर्मेशन कर सके या मिक्स्ड ईथर की फॉर्मेशन कर सके, बट यहां से आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि विद दिस मेथड by this method unsymmetrical ethers can be prepared, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, तो हम ले लेते हैं, सपोज आपने ले लिया C2H5Br ब्रोमोइथेन, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOC2H5। NaOC2H5 इज द सोडियम एथॉक्साइड। अब इतने सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पक्का आता होगा। NaBr निकल गया यहाँ पे और बन क्या गया, C2H5OC2H5 डाइएथाइल ईथर विद द लॉस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह का। सपोज आपने लिया, फिर से ले लेते हैं C2H5Br और इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaO। अब इस बार सेकेंडरी ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर से क्या निकलेगा, लॉस ऑफ NaBr, और आपका प्रोडक्ट बन गया, देखो, अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया कि नहीं बन गया। इसका नाम तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है।
क्या बन जाएगा, दिस इज 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, इसी तरह से हम देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से आप एथाइल ब्रोमाइड लीजिए और इसकी रिएक्शन आप किसी टर्शरी अल्काइल अल्कोक्साइड के साथ में करा दीजिए। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से लॉस ऑफ NaBr और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट मैं उस तरफ लिख दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। प्रोडक्ट आपका बन गया, इसका नाम आप लिख के मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, एंड विद द लॉस ऑफ NaBr। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कोई और एग्जांपल, और कितने एग्जांपल चाहिए आपको। सोडियम फेनॉक्साइड ले लीजिए C6H5ONa और इसकी रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन से, तो देखो NaBr निकल जाएगा ये, और क्या बन गया आपका एथॉक्सी बेंजीन OC2H5 ऊपर जुड़ गया और प्लस बन गया NaBr। रिएक्शन आसानी से हो रही है, बट एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे अगर, तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो हैलो एल्केन हम ले रहे हैं वो हम प्राइमरी ही ले रहे हैं। अभी तक हमने सेकेंडरी हैलो एल्केन या टर्सरी एल्काइल हैलाइड हमने नहीं लिया है। हमने जो ग्रुप चेंज किया है वो एल्कोक्सी ग्रुप के साथ में चेंज किया है। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड का जो एल्काइल ग्रुप है उनको मैंने चेंज किया है। उसका रीजन क्या है, उसके लिए आप इंतजार करिए, पहले इसको समझिए। अगर ये आपको आ जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो भी जाएगा आपको। और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड ले लीजिए C6H5ONa, इस बार चेंज कर देते हैं, इसकी रिएक्शन करा दीजिए एलाइल ब्रोमाइड के साथ में। एलाइल ब्रोमाइड आप जानते हैं क्या बनेगा, फिर से NaBr, Na यहां से और Br यहां से, लॉस ऑफ NaBr टेक्स प्लेस एंड द प्रोडक्ट विल बी, इसका भी नाम आप बताइएगा फटाफट, ये बन जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो क्या होगा, अगर हम एलाइल ब्रोमाइड की जगह पे ब्रोमोबेंजीन ले लें तो क्या होगा, बताना फटाफट, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए C6H5ONa O-Na+, आयोनिक नेचर का होगा, और इसकी रिएक्शन करा दें हम किससे, ब्रोमोबेंजीन के साथ में, तो यहां पे क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। वाई, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन जो है, ब्रोमोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ब्रोमोबेंजीन विल नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ कम टू द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, और फिर हम इसकी लिमिटेशंस पे आते हैं। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, तो मैकेनिज्म में क्या है, आप ले रहे थे एल्काइल हैलाइड RX में ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी halogen will acquire partial negative charge and this carbon will acquire partial positive charge। इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में Na+ एंड X-। ठीक है, यहां पे जो हैलोजन है इट इज द लीविंग ग्रुप, ये जो हैलोजन है ये किस तरह से बिहेव करेगा, विल वर्क एज ए लीविंग ग्रुप, और ये जो RO- है एल्कोक्साइड आयन, इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच टुवर्ड्स दिस एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, और तो क्या होगा, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स द लिविंग ग्रुप विल लीव द पोजीशन। तो ये इस तरफ गया X- की फॉर्म में, और ये जो O- है अल्कोक्साइड आयन का, इट विल कंबाइन विद द कार्बन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। क्या बन गया आपका, ये बन गया ROR, ईथर की फॉर्मेशन हो गई और NaX निकल गया। इस तरह की सिंपल मैकेनिज्म होती है जो कि अक्सर पूछी जाती है। अगर हम
इसको रिप्रेजेंट करें कि हमें पूरा SN2 दिखाना ही दिखाना है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। देखो, आपने एल्कोक्साइड आयन लिया, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया हमने इस बार, O माइनस Na प्लस, ये टूटेगा C2H5O माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, ये जो C2H5O माइनस है, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल। अब हेलो एल्केन कोई ले लीजिए आप, तो हेलो एल्केन है आपके पास में, सपोज CH3CH2Br। ठीक है, यहाँ पे Br लीविंग ग्रुप है, और इस पर कौन अटैक करेगा? देखो, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, और इस पे अटैक कौन कर दिया? C2H5O माइनस। तो C2H5O माइनस एज इट अप्रोच टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन due to the repulsive force between the incoming nucleophile and the Br minus, what will happen? Br minus will leave the position, धीरे धीरे अपना रास्ता दूसरा बनाने लगेगा, मतलब निकलने लगेगा यहां से। तो देखो, एक स्टेज यहां पे एग्जिस्ट करेगी, C2H5O माइनस, इट विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दिख गया आपको, एंड Br विल लीव फ्रॉम हियर एज ए Br माइनस। ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। फाइनली क्या होगा? Br जो है कंप्लीटली चला जाएगा, Br माइनस की फॉर्म में हट गया, और ये जो C2H5 था, जो न्यूक्लियोफाइल था, इट विल डायरेक्टली बॉन्ड, तो बन गया C2H5O, और ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज डाई एथाइल ईथर। और ये कौन सी मैकेनिज्म है आपकी? दिस इज, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं यहां पे, SN2, ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे, और बड़ा ही आपको याद होता है, छोटा याद भी नहीं कर पाते हो आप। क्यों नहीं याद कर पाते हो पता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। केमिस्ट्री को डेली पढ़िए न्यूज़पेपर की तरह। न्यूज़पेपर में एक ड्रॉबैक क्या है कि न्यूज़पेपर को आप एक दिन पढ़ते हो, अगले दिन नया पढ़ते हो, पुराना नहीं पढ़ते हो। इसके साथ में आपको पुराना भी पढ़ना है प्लस नया भी पढ़ना है, डेली रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करता है। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये, चूंकि ये रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया SN2 मैकेनिज्म, है ना, एंड हेलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, है ना। तो यहां पे जो हेलो एल्केन ले रहे हो आप, हेलो एल्केन आपको प्राइमरी लेना पड़ेगा, और ये कब तक लेना पड़ेगा? ऑलवेज। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ले लिया, देन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने ये लिया है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सपोज लिया है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन करा दिया आपने NaO सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, तो यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो प्रोपीन मिलेगा, ये प्रोपीन मिल जाएगा, और प्लस दूसरा ईथर मिल रहा होगा, सॉरी, और यहां पे एल्कीन जो होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्लोरो है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट लीविंग ग्रुप नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इजीली लीव नहीं करेगा, और ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी वाया SN1 कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट, और कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट में एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ H फ्रॉम एनी कार्बन, जिसके पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके आसपास वाले। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या होगी कि ऑलवेज आपको क्या लेना है? हेलो एल्केन्स को प्राइमरी ही लेना है। अगर आपको मिक्स्ड ईथर चाहिए, तो जो आप एल्कोक्साइड ले रहे हो, फिर से देखो मैं रिएक्शन ले रहा हूं, RONA लिखा था आपने, ये माइनस है, प्लस, और ये RX, तो एल्काइल हैलाइड ऑलवेज कौन सा लेना है? प्राइमरी। सोडियम एल्कोक्साइड में आप प्राइमरी एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, टर्शरी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, और अगर इस लिमिटेशन को आप
फॉलो नहीं करते हो देन यू विल नॉट गेट ईथर एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये थे आज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये सारे मेथड यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूं विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन दे देगा इससे रिलेटेड। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा टर्शरी है और कौन सी मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो करती है, तो आप मेजर प्रोडक्ट वहां पे बता नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।